हर व्यक्ति को थोड़ी ना बहुत गैस जो है वो बनती है। और अगर गैस निकलती रहती है तो बहुत ज़्यादा सुकून रहता है। और अगर गैस नहीं निकलती है तो ऐसा महसूस होता है कि हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। और वो जिस अंग में चली जाती है उस अंग में रोग का एहसास कराती है। तो ये गैस है क्या? और अगर ये पाद के माध्यम से बाहर निकल जाती है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। लेकिन जिन लोगों को पाद नहीं आता तो उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। कभी कभी तो उन्हें हॉस्पिटल तक पहुंचा देती है ये गैस की प्रॉब्लम। तो अगर हमारी गैस पाद के माध्यम से रिलीफ होती रहे तो बहुत ज़्यादा सुकून रहता है और हमारा शरीर जो है ठीक बना रहता है। तो ये पाद है क्या? और पादना जो है वो क्यों ज़रूरी है? आज जो है पाद को अच्छा नहीं समझा जाता है। और अगर किसी को पाद आ भी जाए तो बहुत ही गलत माना जाता है। अगर हम किसी सभ्य समाज में बैठे हैं और पाद आ जाए तो उसे बहुत ही गलत समझा जाता है कि इसे अकल नहीं है, इसने ऐसे गैस पास कर दी। और अगर हम गैस को रोक लेते हैं तो बहुत सारी परेशानियां भी खड़ी हो जाती हैं। तो पादना जो है वो क्यों ज़रूरी है, आज मैं इसी विषय पर विचार करूंगी ताकि आपको शर्म महसूस नहीं हो अगर आपको गैस पास हो जाए। तो इसीलिए इसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो नमस्कार, मैं डॉक्टर ममता शर्मा आरोग्यम प्राकृति दर्पण से। तो आज मैं बताऊंगी कि पादना क्यों ज़रूरी है। तो स्टार्ट करती हूँ वीडियो आपके साथ। पादना या गैस निकलना, जिसे पेट फूलना भी कहते हैं, ये एक सामान्य प्रक्रिया है जो पाचन का हिस्सा है। लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा हो या बदबूदार हो तो ये किसी पाचन समस्या का संकेत हो सकता है। पाद आपके शरीर द्वारा गैस छोड़ने का एक तरीका है जो निगली गई हवा पाचन क्रिया और अन्य कारणों के कारण बनता है। पेट फूलना एक ऐसी चीज है जिसका अनुभव जो है वो हर कोई व्यक्ति करता है। जैसे कि हम कोई भी चीज खाते हैं तो पाचन क्रिया के दौरान जो है वो गैस बनती है और उसके बाद वो निकलती है पाद के माध्यम से। अगर आपको बार बार पाद आते हैं तो उसके कई कारण हो सकते हैं। बार बार पाद आने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे हवा निकलना, कुछ खाद्य पदार्थ खाना, या स्वास्थ्य समस्या, या कब्ज। जब आप भोजन खाते हैं तो ये आपके पेट से बड़ी आंत में चला जाता है। जब सल्फर युक्त खाद्य पदार्थ वहां पहुंच जाते हैं तो आपके पेट में मौजूद कीटाणु उन्हें तोड़कर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनाते हैं। यदि अधिक मात्रा जमा हो जाए तो पाद के साथ बाहर आ जाती है जो बहुत बदबूदार होगी। अगर किसी को बहुत बदबूदार गैस पास होती है तो उसके भी बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि हवा निकलना, पाचन में मुश्किल होने वाले खाद्य पदार्थ, स्वास्थ्य समस्याएं जैसे कि कब्ज, सीलिएक रोग। जब आप भोजन पचाते हैं तो आपके पेट से बड़ी आंत में जाता है। वहाँ मौजूद कीटाणु सल्फर युक्त खाद्य पदार्थों को तोड़कर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनाते हैं। कुछ कार्बोहाइड्रेट पेट और आंतों में एंजाइम द्वारा अधूरे रूप से पच जाता है, जो आंत के बैक्टीरिया द्वारा इन्हें कार्बोहाइड्रेट को पचाते हैं और इसी प्रक्रिया से आंतों में गैस निकलती है। खाने के साथ बहुत ज़्यादा हवा का निकलना, जैसे कि कुछ लोग खाना खाते समय मुंह खोलकर खाते हैं ऐसे। और अगर हम मुंह बंद करके खाना चबाते हैं तो हवा काफ़ी कम मात्रा में हमारे शरीर में जाती है। तो उसका भी एक कारण होता है गैस का शरीर में अधिक बनना। कुछ खाद्य पदार्थ हम ऐसे खा लेते हैं जो अधिक गैस को बनाते हैं। कब्ज भी एक प्रमुख कारण होता है शरीर में गैस का अधिक बनना। जल्दी जल्दी खाना खाने से, कार्बोनेट पदार्थों का सेवन करने से पाचन तंत्र में हवा भर जाती है जो पाद के रूप में बाहर आती है। धीरे धीरे चबाने से और आराम से पानी पीने से, घूट घूट करके जो पेट में हवा भर जाती है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। एक स्वस्थ व्यक्ति को 15 से 20 बार जो है वो पाद आना चाहिए। तो आप इसे महसूस करिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको 15 से 20 बार पाद आते हैं। पादना जो है वो सामान्य और एक स्वस्थ प्रक्रिया है
और अगर किसी व्यक्ति को पाद नहीं आ रहे हैं तो उसके लिए क्या करना चाहिए? तो उसके लिए आपको मैं बताऊंगी कुछ घरेलू उपाय। एक तो खाना खाते समय जो है वो कम से कम 32 बार खाने को चबाना चाहिए आराम आराम से। दूसरा जो है पानी को घूट घूट करके पीना चाहिए आराम से। गैस पैदा करने वाले खाद्य पदार्थों से परहेज करें, जैसे कि पत्ता गोभी, बीन्स, दाल, प्याज, लहसुन आदि। ज़्यादा मात्रा में भोजन करने के बजाय बार बार छोटी मात्रा में भोजन करें। गर्म पानी में नींबू का रस मिलाकर पिएं। सेब, साइडर, सिरके में एसिटिक एसिड होता है जो पाचन को बेहतर बनाने में गैस से जुड़ी समस्या को खत्म करने में मदद करता है। लीवर कमजोर होने पर गैस बनती है और अगर लीवर में कोई खराबी आ रही हो तो गैस और भी ज़्यादा बनती है। लीवर की खराबी की शुरुआत जो है वो फैटी लीवर से होती है। तो फैटी लीवर होने पर जो है वो गैस की समस्या बढ़ जाती है। फैटी लीवर में लीवर की कोशिकाओं में जो है वो फैट ज़्यादा जमा हो जाता है। तो फैटी लीवर के कुछ लक्षण बताऊंगी। पेट में गैस बनना, बदहजमी होना, भूख न लगना, थकान रहना, पेट में सूजन होना, छाती में जलन होना, भारीपन महसूस होना, लीवर वाली जगह पर खाने से दर्द होना। इसका सबसे अच्छा उपाय है कि अगर हम गर्म पानी पीते हैं तो हमारे शरीर के टॉक्सिन बाहर निकलते हैं और हमारे लीवर को नुकसान भी नहीं होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति जो है 5 से 15 बार रोजाना पाता है। अगर इतनी गैस उसे पास नहीं होती है तो समझो कोई समस्या है। बार बार पाद आने की समस्या से छुटकारा पाने के लिए आप घरेलू उपाय अपना सकते हैं। अपनी जीवन शैली में भी बदलाव कर सकते हैं। अजवाइन का पानी पीने से लीवर मजबूत होता है। अदरक का सेवन करने से पाचन ठीक रहता है। नींबू का रस और बेकिंग सोडा मिलाकर पीने से पाचन क्रिया में सुधार होता है। पुदीने की पत्ती उबालकर पीने से पेट में गैस नहीं बनती। ताजे फल जैसे पपीता, अनार, संतरा खाने से पाचन तंत्र मजबूत होता है। शुद्ध देसी घी आंतों को चिकना बनाता है। जीवन शैली में बदलाव और जल्दी जल्दी खाना ना खाएं। धीरे धीरे खाना चबाएं। पानी भरपूर मात्रा में पिएं। खाना खाने के बाद कम से कम 1000 कदम चलें। संतुलित आहार लें। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको कुछ घरेलू उपाय बताए हैं जिससे कि आपका लीवर मजबूत हो जाएगा और गैस की समस्या भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि जब गैस ज़्यादा बनेगी नहीं तो गैस ज़्यादा पास भी नहीं होगी। और अगर आपको गैस पास होने की बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है और वो ज़रूरत से ज़्यादा पाद आ रहे हैं तो और बदबूदार भी हैं, तो पहले तो अपने खान पीन में बदलाव करें, अपने लाइफ स्टाइल में बदलाव करें कि किस कारण से हो रहा है। उसके बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं अगर गैस आपकी बहुत बदबूदार है। अगर आप कुदरती ऐसा कर रहे हैं, आपको गैस अच्छे से पास हो रही है, तो आप बहुत ही भाग्यशाली हैं और आपका पाचन तंत्र भी ठीक है और आपका पेट जो है वो मस्त बना हुआ है। तो और आपको गैस की समस्या भी नहीं होगी और भोजन जो है वो ठीक से पचेगा और खाया पिया आपके शरीर को लगेगा। दूसरे लोग भला ही इसे गलत समझे, लेकिन ये एक नेचुरल क्रिया है जो हमारे पेट का ठीक होने का संकेत देती है। और जब हम कुछ ऐसा खा लेते हैं जो हमारे पेट में ज़्यादा गैस बनती है तो वह स्वतः ही पास हो जाती है और हमारे पेट को ठीक कर देती है। तो पादने को गलत ना समझे और समझें कि ये किस कारण से आ रहे हैं। गैस पास होना बेशक ही स्वास्थ्य की निशानी है और गैस पास होने पर शरीर में काफ़ी हल्का और रिलीफ महसूस होता है। लेकिन अगर आपको बदबूदार पाद आ रहे हैं तो इस ओर जो है वो ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये इस तरीके के पाद क्यों आ रहे हैं। तो अपने खान पीन में और लाइफ स्टाइल में बदलाव करने की ज़रूरत है। और जो मैंने आपको नुस्खे बताए हैं, अजवाइन का पानी, अदरक का पानी, जैसे कि बेकिंग सोडा हम ले सकते हैं सुबह सुबह एक चुटकी भर, जो बहुत ज़्यादा फायदा करता है गुनगुने पानी में और हमारी बॉडी को डिटॉक्स करता है। तो ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी को डिटॉक्स करती हैं, तो इनका प्रयोग हम कर सकते हैं और अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। और पाद की प्रक्रिया जो है वो स्वतः ही होने दें। अगर आपको गैस पास हो रही है और उस समय कोई स्मेल नहीं है तो समझो आपका पेट बिल्कुल ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। मिलती हूँ नए टॉपिक के साथ। जब तक कि स्वस्थ रहिएगा, निरोग रहिएगा। अगर आपको पाद आते हैं तो शर्म बिल्कुल महसूस ना करें,
क्योंकि ये हमारे शरीर के सिस्टम को बताती है। तो मिलती हूँ एक नए टॉपिक के साथ। जब तक कि स्वस्थ रहिएगा, निरोग रहिएगा। सभी को नमस्कार।